जय हिंद दोस्तों, तो ये आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं H1 वीजा को लेकर। जो इधर चार्ली कर के मर्डर के बाद तो भाई होना ही था, है कि चार्ली कर जो आपको बता देना चाहते हैं वास्तव में H1 वीजा के सख्त विरोधक थे। यानी इमिग्रेशन को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हाँ, उनका दिन दार अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हाँ, वो उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए संक्षिप्त में, तो वो ट्रम्प के लिए एज ए राइट हैंड माने जाते थे। तो भाई उनका मर्डर के बाद ट्रम्प तो ऐसा कुछ करने ही वाले थे, लेकिन हाँ यही बात है कि थोड़ा करने में समय लिए, लेकिन तो होना ही था। खैर दोस्तों, आइए जो आप देख पा रहे हो तस्वीरों में, ये अमेरिका में रह रहे वे नागरिक हैं जो कहलाते तो भारतीय मूल के हैं, विकसित अमेरिका को बढ़ाने में अपना क्या बोलते हैं दिनात का जहां तक हो सके वहां तक अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। खैर देख पा रहे होंगे जहां तक आप जो फोटो में कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते हुए H1 वीजा के लेके बहुत बड़ा एज मतलब स्टेप उठा है। मतलब जो बोला जाए तो बहुत ही कड़ा या रूखा स्टेप। खैर आपको हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, इधर नवरात्रि का शुभारंभ हो गया, तो नवरात्रि के शुभारंभ के लेके आप तमाम सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर दोस्तों, हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। H1 वीजा क्या है, H4 वीजा क्या है, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग तमाम पहलुओं के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। तब तक मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर दोस्तों, पढ़िए H1 वीजा लाइक टेक द ट्रम्प साइंस प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग, यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, मतलब $1 लाख फी फॉर H1 वीजा, मतलब अप्लीकेशन। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ट्रम्प का ये है कि देखिए आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं कि H1 वीजा के लेके पहले जो भी अमेरिका में जा रहा था H1 वीजा के थ्रू, तो उसको साल में 1 से 5-6 लाख तक रुपया पे करना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन अब से ट्रम्प का क्या कहना है कि भाई अब फी बढ़ा दिया गया। पढ़िए यहाँ, फी बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया, $1 लाख। अब मतलब वहाँ का $1 यहाँ का 86-87 रुपया पड़ता है, तो $1 लाख सीधे आप हिसाब से निकल के आ जाएगा, यानी कि 86 लाख, 86-87 लाख, कोई 86 लाख रुपया। यानी कि अब H1 वीजा के थ्रू कोई भी अमेरिका में जाना चाहेगा तो उसको 1 साल का, कोई भी मतलब भारतीय हो अमेरिका में जाना चाहेगा अमरीकियों का सेवा करने, तो गोरों का सेवा करने, तो उसको सेवा करने के लिए फी जो है पहले मतलब साल का 86 लाख रुपया देना पड़ेगा। वो कहाँ कमाएगा वो तो दोस्तों आप थोड़ा वीडियो में बने रहिए, आपको हम पूरा टू पृष्ठ क्लियर कर देने वाले हैं। खैर ये H1 वीजा जो है ना, पहले वीजा क्या होता है आपको हम समझा देना चाहते हैं। जैसे कि क्लास में घुसने के पहले आप बोलते हैं ना कि मैं कमिंग सर, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ यस कमिंग, तो मतलब वही पूछने के लिए जो आप परमिशन लिए ना वही सही है। कोई भी देश में घुसने के लिए जो आप परमिशन मांगते हैं और परमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, परमिशन दे रहा है, उसी को बोलते हैं वीजा। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, वीजा। तो वही तरह तरह का वीजा होता है। ठीक है, जैसे कि भारत भी कई प्रकार का वीजा रहता है, अमेरिका भी कई प्रकार का वीजा रहता है, चाइना भी कई प्रकार का वीजा होता है। तो अमेरिका कई प्रकार का वीजा रहता है, और मैं H1 वीजा के लेके आज के वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि वैश्विक स्तर पर कैसे ही कोराम मचाया हुआ है। आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे द हिंदू में का पब्लिश किया हुआ है H1 वीजा के लेके, जो आपको शुरू में बताया है। देखिए वास्तव में बात क्या है कि H1 वीजा के लेके तो बात बनी ही है, लेकिन अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है, चाचा ट्रम्प, ठीक है कि नहीं है, उनकी ओर से एगो मानिए तो क्या कहते हैं एगो एस्टिमेशन दे दिया गया है कि देखिए 21 सितंबर के बाद कोई भी अगर भारत में आ रहा है तो उसको वही रूल फॉलो करना पड़ेगा जो हम बताए हैं, इनके 86 लाख रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ये अनाउंसमेंट ओवरऑल आपका 19 सितंबर का हुआ है। तो वही मतलब कि अब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन, कंपनियों को मतलब कहने का मतलब मानिए तो इमरजेंसी जारी कर दिया गया है कि भाई जो भी एक कंपनी में काम करने वाले धारक भारत गए होंगे दशहरा की छुट्टी में, चाहे गणेश चतुर्थी की छुट्टी में, तो वो लोग 24 घंटे के अंदर में चला है, नहीं तो हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब दोस्तों देखिए, भाई जो भी भारतीय मतलब आया हुआ था क्या बोलते हैं भारत पूजा वूजा में, ठीक है कि नहीं, जो वहाँ पे गुरु का सेवा करता है, गुरु को आगे बढ़ाता है, कहीं में भगदड़ मच गया। अमेरिका अब H1 वीजा के लिए हर साल $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। ठीक है, यानी कि देखिए ट्रम्प जो है ना वो बोले हुए थे अपने मतलब चुनावी मंच के दौरान कि हम आएंगे अमेरिका में तो अमेरिका वासियों को नौकरी देंगे, तो हम आएंगे अमेरिका में, मतलब हम आएंगे सत्ता में, अमेरिका में चुनाव रहा था उस दौरान, तो हम क्या करेंगे जो भी मतलब अवैध रूप से आया हुआ है उनको हम मतलब बाहर निकालेंगे। मतलब ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हमने यहाँ के नेताओं सुना, हमने यहाँ के नेतृत्व सुनता, खाली क्या बोलते हैं वो चुनावी भाषण में वादा करता है, उनके वादा प्यार में किया हुआ जो भी वादा उस दोनों तो हवाई फायरिंग होता है। हमने के यहाँ का नेतृत्व सब उतना दम थोड़े है। तो ट्रम्प अगर जो भी कर रहा है आपको हमको खराब लगेगा, जो
लेकिन अपने देश के लिए वो मसीहा कहलाएंगे। भाई जो भी कर रहा है अपने देश के लिए कर रहा है, भाई टेरिफ लगा रहा है तो पैसा वसूल रहा है थ्रू अपने देश के लिए, कंपनियों को हायर कर रहा है अपने देश के लिए। क्या कहते हैं जो मतलब H1 वीजा के थ्रू जो भी जाके वहाँ पे वर्क करता था उनको मतलब बोला जाए तो आम भाषा में अब रोक आने से रोक रहा है, तो भाई वो अपने देश के लिए कि यहाँ के लड़का को नौकरी मिले, यहाँ के लड़का सब क्या बोलते हैं जॉब वॉब करे, मतलब आवेगा सन तो फिर तक कमा के अपने ही देश भेजेगा सन, तो रेमिटेंस वही देश को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ट्रम्प जो भी कर रहे हैं भाई अपने देश के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपको हमको जरूर बेकार लगेगा, लेकिन ट्रम्प जो है जो भी बात बोले हुए हैं एज चुनावी मंच से, वो तमाम बातों को और तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पे सच कर रहे हैं और सच करते हुए और साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कि H1 वीजा जो है ना, यही मतलब कि में क्या होता है कि 3 साल के लिए मिलता है, ठीक है। और हर साल 1 से 5 लाख रुपया मतलब जो भी उसका जो लागत है आपको दे के उसको मतलब एक्सटेंड करना रहता है, और 3 साल में वीजा खत्म हो जाता है। लेकिन मानिए कि आप गुरुवंश का सेवा अच्छा से किए तो फिर परवी कीजिए कि हमको 3 साल सेवा करने का और मौका दिया जाए, है कि नहीं है। मानिए कि अमेरिका फिर 3 साल के लिए मतलब क्या कहते हैं H1 वीजा को एक्सटेंड कर दिया, तब 6 साल रह गए, और 6 साल रहने के बाद आप वहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड जैसे मिलेगा यानी कि आप अमेरिका का नागरिक बन चुके हैं, आप अमेरिका का नागरिक बन गए हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं अमेरिका का जो भी आबादी है उसका 1.5% जो है ओवरऑल भारतीय मूल का है। अब कुछ हद तक जो मतलब कहने का मतलब है तो भारतीय मूल का, लेकिन अमेरिका में एज ए नागरिकता लेके मतलब अमेरिकी नागरिकी कहलाते हैं, कलर से के चलते हैं, ठीक है। लेकिन उस सबको क्या कहा जाए नहीं कहा जाए दोस्तों, बस हम इतना बोलेंगे कि ओपनिंग को लथेरने के लिए चाहे ट्रम्प यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेप उठाए हैं। इससे अगर आपका ये कहना होगा इससे भाई भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे अगर देखा जाए तो भारत को तो रेमिटेंस के दृष्टि से मतलब ऐसा टेरिफ के लेके इधर रेमिटेंस के लेके मतलब कुछ फॉरेक्स करेंसी, अब भारत का फॉरेक्स बाजार मानिए तो कुछ पीट सा जाएगा, भारत के ऊपर मानिए तो कोई मतलब नहीं बोलते आफत का बादल सा मंडरा जाएगा। लेकिन हाँ आवश्यकता ये इस कार्य की जरूरी होती है, यहाँ से ये स्किल्ड लेबर सन ये स्किल्ड पर्सन अगर भारत मुड़केगा, ये जो दिमाग जाके अमेरिका को देवत है सन ये भारत को देवेगा तो ऑफकोर्स भाई भारत तरक्की करेगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा देरी सही लेकिन भारत भी उठना शुरू कर देगा। यही हार्वर्ड लुटनिक है जो अमेरिका का जो वाणिज्य मंत्री है, जो भी चीज जो है ना ट्रम्प जो है साइन करके बताए वही बात को चिचिया के, ठीक है कि नहीं है। क्या कि इसका देखिए क्या कहना है यहाँ पे कि H1 वीजा के थ्रू मतलब कि 85,000 पर साल मान्यता है जो लेबोरेटरी के रूप में निकाला जाता है कि आप लोग को अमेरिका आने का अवसर दिया जा रहा है, और उनमें से 71% केवल भारतीयों की ओर से मतलब है जब मानिए 85,000 का 60,000 जो है पर साल भारत की ओर से मतलब भारतीय जावत है, ठीक है। तो हार्वर्ड लुटनिक भी ये बात को चिचिया के बोल रहे हैं, ठीक है कि अब देखिए अब यहाँ से क्या होने वाला दोस्तों, अब भाई कोई कैसे जाए बताइए 86 लाख रुपया दे के वहाँ पे मजदूरी करने जाए भाई, तो मतलब बोलिए के पोसाएगा, तब तो भाई सैलरी बोल रहा मंथली होना चाहिए करोड़ों में, तभी मतलब 86 लाख रुपया दे के वहाँ पे मजदूरी करने जा सकता है। मतलब क्या बात को समझ रहे हैं कि भाई जल्दी साकार होगा नहीं, है कि नहीं है। वहाँ के जो कंपनियां भी है वो 86 लाख रुपया मतलब दिखना चाहिए कि 86 लाख रुपया एज फी दे के 1 साल के लिए हमारे पास वर्क करने आ रहा है, तो हमको 86 लाख से ज्यादा मतलब भाई पची कम से कम तो 15-20 लाख पर मंथ बचना चाहिए, यानी कि ओवरऑल करोड़ प्लस का हमको एज ए मंथली देकर चलना होगा। इतना साथ वहाँ की कंपनियां भी कहीं देने में ना साकार हो पावे, भारत की ओर से जाने में भी 86 लाख रुपया एज सालाना दे के लोग जाके वहाँ पे काम करने में भी सक्षमता ना दिखा पावे, तो इससे क्या होगा, ये दोनों में होने क्या वाला है, उधर से इधर से भारत में रुकेगा सन, भारत में रुकेगा सन तो भारत को डेवलप भारत को आगे लेके चलेगा सन, है कि नहीं। देखिए H1 वीजा को लेके यहाँ पे यह जो है ना एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। यह वीजा स्पेशल मतलब टेक्निकल स्किल वाले पदों पर विदेशी पेशेवरों की नियुक्ति की अनुमति देता है। IT देखिए यहाँ पे आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए जारी किया जाता है, मतलब निमन लोगों को बुलाया जाता है। देखिए 10 में से क्या बोलते हैं 7 H1 वीजा भारतीयों को ही मिलता है, नहीं बोले कि 65,000 ले लीजिए, लगभग 85,000 में 65,000 जो है ना हर साल भारत की ओर से ही जावत है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंडिया का अगर आप कितना बड़ा है, यानी कि अगर 85,000 पर ईयर H1 वीजा के थ्रू अमेरिका में बुलाया जाता है, देखिए 72% तक केवल भारत की ओर से जाता है, और बाद चाइना की ओर से कनाडा कोरिया सब फिलीपींस की ओर से तो नहीं के बराबर जावत है। भारतीय प्रोफेशनल इसका क्या असर पड़ेगा, तब वही बताएं कि भारतीय प्रोफेशनल पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो भाई ये असर पड़ेगा, ठीक है। अगर एहू बहाने रुक जाए सुन इंडिया में तो क्या होगा भाई, थोड़ा बहुत इंडिया ग्रो कर जाएगा, अमेरिका वासियों में तो भाई खुशियों का बहार आएगा। कैसे कैसे कि भाई भारतीय नहीं जाएगा
तो फिर वहाँ पे अमेरिका का जो बचवा सन जो है, ठीक है, ओकनी को नौकरी दिया जाएगा। बोला भी गया है ट्रम्प के द्वारा कि भाई ओकनी को हायर करो, ओकनी को ट्रेनिंग दो, ओकनी को स्किल्ड बनाओ, ओकनी को जॉब पर रखो। तो भाई इससे तो भाई कहीं ना कहीं अगर आप ही सोचिए कि भारत का लोग भी या भारत सरकार भी अगर ऐसा कर दे कि भारत में नौकरी खाली भारतीयों को मिलेगा, तो भाई भारतीयों के लिए तो खुशी है। और ओमे भी और आइए हर एक राज्य वाला कर दे कि क्या बोलते हैं, ये राज्य में नौकरी केवल मिलेगा सभी राज्यों को, क्योंकि तो देश के अंदर आता है, लेकिन रिजर्वेशन केवल उसी राज्य के लिए रहेगा। तो राज्य के लिए कितना खुशी की बात है भाई। कुछ वैसे ये कम जैसे ट्रम्प कर रहे हैं अपने देश के लिए, तो देश का लोग ऑफकोर्स भाई खुश वही करेगा। यानी कि तमाम जो कर रहे हैं ना, चाहे ट्रम्प अपने देश के लिए कर रहे हैं भाई, अगर कोई नेता भी हो का ट्रम्प जैसा, शी जिनपिंग जैसा, पुतिन जैसा, हमारे देश का नेतृत्व जैसा नहीं, छोटा सन का कहेगा का करेगा। लेकिन इससे अभी तक तो क्या बोलते हैं, बाढ़ से ना अथी हो पाया, ना ही करप्शन से, और ना ही क्या बोलते हैं नक्सलवाद से, और ना अलगाववाद से। ये कहीं के मतलब जो है ना, सब सब एक दूसरे को लूट खाने में लगा हुआ है सब, कि हम इतना लूटे तो ठीक है, हम विधायक बनेंगे तो इतना लूटेंगे, तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो इतना लूटेंगे। ऐसा करी बताइए, बिहार में सब विकास का काम कर रहा है, विकास के नाम पे विनाश का काम कर रहा है सब। मतलब सब जो है ना, वो सरकार कहा ना राजद का आवे, चाहे यहाँ पे एनडीए गठबंधन का आवे, कि दोनों का दोनों लगा हुआ है सब। बिहार को आप पूरी तरह से नहीं बोलते हैं, अपाहिज बनाइए देवे, ठीक है, कि हम हई चीज देंगे फ्री में, तो हम हई चीज देंगे फ्री में, तो हमारे सरकार बनाइए, तो हमारे सरकार बनाइए। मतलब अभी से बताइए, सब आवश्यकता के चीज आदमी को फ्री में मिल जाएगा, तो हाथ पाव का खाक चलाएगा। तो आने वाला समय में तो बिहार समझ ही रहे हैं, अपाहिज हो जाएगा। जो अंग्रेजों से अपन नीति के द्वारा नहीं, मित्र संधि के द्वारा क्या बोलते हैं, जो भारत पे कब्जा किया सन, तो ये आने वाला समय में ओकनी के कब्जा करके भाई उनको शोषण करेगा था। ये हमनी के नेतृत्व सन, तो हमनी के मतलब मानिए तो का शोषण कर रहा है, हमनी को का जाने कौना ओर तक लेके जाए वाला है, फिर इनके बारे में का ही कहा जाए। खैर दोस्तों, मिलते हैं फिर से और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।